Hello students, Dr. Krishan here with the next lecture. जैसे हमने पिछली बार एनाटमी से स्टार्ट किया था तो उसमें हमने पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ा था. आज हम उसको ही आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी क्वेरीज़ आ रही हैं. जैसे हम एनेक्स्चर बी को पढ़ा रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं सर बाकी एनेक्स्चर्स पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, हमें बाकी के बारे में भी कुछ पढ़ाइए. तो हमने अपने डायरेक्टर सर से बात की इस बारे में, तो वो कह रहे थे कि आप और एक किसी टॉपिक को साथ में मतलब किसी और एनेक्स्चर को जोड़िए. तो हमने काफ़ी उसको रिव्यू करने के बाद देखा है कि एनेक्स्चर ओ भी उसके साथ काफ़ी मिलता जुलता है. कुछ चीज़ें हैं जो उसमें उससे थोड़ी अलग हैं, अलग हैं, तो हम उन्हें भी बाद में कवर करने की कोशिश करेंगे. लेकिन जो इन कॉमन टॉपिक्स हैं वो मुझे लगता है 90% के करीब जो टॉपिक्स हैं वो इन कॉमन हैं, एनेक्स्चर बी और एनेक्स्चर ओ के. अब हम काफ़ी देर से एनेक्स्चर बी एनेक्स्चर ओ कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को ये भी होगा कि किस में कौन सी पोस्ट हैं, किस जॉब के लिए एनेक्स्चर बी है, किस जॉब के लिए एनेक्स्चर ओ है. तो आज उसको मैं थोड़ा सा एक आपको बता दूंगा ताकि बच्चों को पता चल सके कि अच्छा भाई हमारे काम का है भी है या नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे काम आएगा या हम बिना मतलब के ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. तो पहले हम एनेक्स्चर बी देख लेते हैं, उसमें क्या क्या है. एनेक्स्चर बी में है जूनियर लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नोलॉजिस्ट. एक आ गया जूनियर लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, फिर लैब टेक्नीशियन, फिर उसके बाद लैब असिस्टेंट का है, इंजेक्टर का है, जूनियर लैब असिस्टेंट का है, इंजेक्टर का है, जूनियर लैब असिस्टेंट का है, लैब असिस्टेंट का है और सीनियर लैब असिस्टेंट का है. ये सब पोस्टें जो हैं ये आपकी एनेक्स्चर बी की हैं. इसमें आपका एनेक्स्चर बी में ये सभी आ जाएंगे, जूनियर लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, इंजेक्टर, जूनियर लैब असिस्टेंट, सीनियर, जूनियर, ये सभी इसी में आएंगे. ठीक है. फिर उसके बाद आता है एनेक्स्चर ओ. अब ये एनेक्स्चर ओ क्या भला है, इसके बारे में भी जान लेते हैं. एनेक्स्चर ओ, इसमें आपका आ जाएगा जूनियर फार्मासिस्ट और मेडिकल असिस्टेंट. पब्लिक मेडिकल असिस्टेंट. अब ये मेडिकल असिस्टेंट वाले जो हैं इनका काफ़ी पीछे जब हमारा यूटी बना तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी इनका, सभी बच्चों का लेके मेडिकल असिस्टेंट वालों का, क्योंकि ये सेंटर के साथ कोर्स नहीं है, सिर्फ हमारी स्टेट का स्पेसिफिक कोर्स था, तो उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आई थी. तो अब ये शायद चीज़ें सॉल्व हो गई हैं. तो ये उनके लिए है, क्योंकि ये एनेक्स्चर ओ के लिए भी भर सकते हैं किसी चीज़ में, और जूनियर फार्मासिस्ट के लिए भी और मेडिकल असिस्टेंट के लिए भी कर सकते हैं. उसके बाद है CSSD असिस्टेंट, दैट इज़ सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट. ठीक है. इनका जिन्होंने कोर्स किया है वो भी इसके लिए कर सकते हैं. फिर है थिएटर असिस्टेंट, जूनियर फार्मासिस्ट, ये भी एनेक्स्चर ओ में आते हैं, और एनेस्थीसिया असिस्टेंट. ये सभी जो बच्चे हैं जिन्होंने ये कोर्स किए हैं रिलेटेड एनेक्स्चर बी एनेक्स्चर ओ, ये आप देख सकते हैं. आप इन क्लासेस को अवेल कर सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, ज़्यादा टाइम नहीं है. तो बढ़िया ये है कि जितनी जल्दी आप इनको
इन कोर्सेज़ को अवेल कर लेंगे उतना जल्दी आप कर पाएंगे, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट है और ये सिलेबस काफ़ी है, तो ये इतनी जल्दी होगा नहीं। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे। जैसे हमने लास्ट टाइम एनाटॉमी पढ़ा था, तो उसमें हमने पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़े थे, तो उनसे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बहुत बेसिक से चीज़ से करते हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एन एडल्ट, दैट इज़ 206। ये तो सभी को पता होगा। और बच्चों में जो रहती हैं वो नियर अबाउट 300 के करीब रहती हैं, उससे थोड़ी ज़्यादा ही रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं तो वो बोन्स जो हैं वो फ्यूज़ होती रहती हैं। दैट आर नॉट बोन्स, दैट आर बेसिकली कार्टिलेजेस दैट फ्यूज़ टू फॉर्म द बोन्स। तो वो रहता है इस तरीके से। सो टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट्स इज 206 and at birth it's 300 प्लस। ऐसे 306 भी कई बोलते हैं, कई 304 बोलते हैं, तो उस तरीके से रहती हैं। फिर उसके बाद सबसे जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी में हमने पढ़ा था, तो सबसे पहले ऊपर हेड आता है, जिसे हम स्कल भी कहते हैं। तो उनमें कुछ अब पढ़ेंगे। जैसे स्कल में 22 बोन्स रहती हैं टोटल। तो 22 बोन्स में भी दो किस्म की, मतलब दो अलग-अलग किस्म की बोन्स रहती हैं। एक होती हैं क्रेनियल बोन्स, जो हमारा क्रेनियम बनाती हैं, मतलब जो हमारी खोपड़ी बनाती हैं। दूसरी होती हैं फेशियल बोन्स, जो हमारा चेहरे को बनाती हैं। तो टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 22 बोन, जिसमें से 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं और 14 जो हैं वो फेशियल बोन्स होती हैं। ठीक है। अब इसमें फेशियल बोन्स में हमारी कान की बोन्स भी आ जाती हैं, ये BC में आता है। ठीक है। अब ये जो 22 बोन्स हैं, ये सभी आपस में सूचर्स से जुड़ी होती हैं। मतलब सूचर्स होते हैं। सूचर्स क्या हैं? जैसे मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। जैसे ये एक साइड की बोन है और ये दूसरी साइड की, ये आपस में इस तरीके से फ्यूज़ होती हैं। इनको हम सूचर्स कहते हैं। ये मतलब छोटे छोटे कांटों की, आप दांतों की तरह बोल सकते हैं, कांटे नहीं, दांतों की तरह बोल सकते हैं, जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इनको सूचर्स बोलते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। हमारे इन बोन्स में से सिर्फ मैंडिबल, मतलब ये जो जबड़ा है नीचे वाला, ये इकलौती बोन है जो कि सूचर्स से जुड़ी नहीं होती है। ठीक है। मैंडिबल इज़ द ओनली बोन विच इज़ नॉट अटैच्ड विद सूचर्स। ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि फेशियल बोन्स में या स्कल में कौन सी ऐसी बोन है जो सूचर से जुड़ी हुई नहीं है? तो उसका आंसर है मैंडिबल। ठीक है। अब इसमें एक और ऐसी बोन है जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। वो बटरफ्लाई शेप की रहती है। वो क्रेनियल बोन है, उसका नाम है सिफेनॉइड बोन। ठीक है। सिफेनॉइड बोन लुक्स लाइक बटरफ्लाई। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी बोन है जो बटरफ्लाई की तरह लगती है? दैट इज सिफेनॉइड बोन। Siphenoid bones, not bones, look like butterfly. ठीक है। अब हम जैसे मैंने आपको बताया कि 14 फेशियल बोन्स में कान की बोन्स भी आती हैं। तो ये 3 पेयर रहते हैं, मतलब 3 इस साइड 3 इस साइड, मतलब 3 बोन्स इस साइड 3 बोन्स इस साइड। ठीक है। तो ये सबसे छोटी बोन्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं ऑसिकल्स। ऑसिकल्स जो बोन है
ये जैसे मैंने आपको बताया, मैंडिबल जो है वो एक सूचर से नहीं जुड़ा होता है, इसलिए वो मूवेबल बोन होती है। दूसरी जो बोन है जो मूव करती है, दैट इज ऑसिकल। ठीक है, मैंडिबल और ऑसिकल बोन्स जो हैं, एंड ऑसिकल बोन्स जो हैं, दे मूव, ये दोनों मूव करती हैं। मतलब ये अटैच नहीं है, जैसे बाकी सूचर से फ्यूज हैं, ये दो बोन्स जो हैं ये आप फ्यूज नहीं हैं। और ऑसिकल्स जो बोन्स हैं, ये सबसे छोटी बोन्स हैं हमारी पूरी बॉडी में। इनमें 3 बोन्स रहती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। ठीक है, ऑसिकल बोन्स जो हैं इनमें 3 बोन्स रहती हैं। थ्री बोन्स कौन कौन सी? मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। अब जैसे हम बोल रहे हैं कि ऑसिकल्स जो हैं सबसे छोटी बोन्स हैं, इसमें भी आगे 3 बोन्स आ गई, तो अब इसमें से सबसे छोटी बोन कौन सी है? जो इसमें सबसे छोटी बोन है वो हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन, ठीक है, और वो है स्टेपिस। इट्स द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी। ठीक है, और इसके साथ ही एक मसल अटैच होता है जिसको हम स्टेपिडियस मसल बोलते हैं। कौन सा? स्टेपिडियस मसल। डियस मसल, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट मसल ऑफ आवर बॉडी। स्टेपीज के साथ जो छोटी, सबसे छोटी बोन है, उसके साथ एक सबसे छोटा मसल रहता है हमारी बॉडी का, जिसको हम स्टेपिडियस मसल बोलते हैं। तो हमारे कान के अंदर ही हमारा सबसे छोटा मसल और सबसे छोटी बोन है। ठीक है, उसके बाद जी हम जैसे शुरू किया है फेस के बारे में, तो मैंडिबल के बारे में मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहूँगा। ये लार्जेस्ट बोन है हमारे फेस की, जो हमारा चेहरा है इसकी सबसे बड़ी बोन जो है वो मैंडिबल है। मैंडिबल इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ आवर फेस, लार्जेस्ट बोन ऑफ फेस। गॉट इट? जो भी है वो ऑसिकल्स और मैंडिबल के साथ ही जुड़ा हुआ है। बस एक लौती चीज़ है सिफेनॉइड बोन, जो कि बटरफ्लाई शेप की है। ठीक है, बाकी जो भी है वो मैंडिबल और ऑसिकल्स के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा जी, इसके अलावा अब इसमें फेस में एक और बोन है जिसका आपके बारे में पूछ सकते हैं, दैट इज़ द चीक बोन। ये जो हमारी चीक बोन है इसको क्या बोलते हैं? दैट इज़ द ज़ाइगोमेटिक बोन। विच वन? ज़ाइगोमेटिक बोन। चीक बोन कौन सी है? ज़ाइगोमेटिक बोन। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये आपको पूछ सकते हैं कि चीक बोन कौन सी है, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, कौन सी बोन मूव नहीं करती है। ठीक है, ये इस तरीके से। अब हम इन जनरल पूरी बॉडी पे आ जाएंगे, तो उसका देखते हैं कि क्या सबसे छोटा है, क्या बड़ा है, उस तरीके से आप देखते हैं। अब जो हमारा बॉडी है उसका सबसे छोटा पार्ट है सेल, तो हम उससे स्टार्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल इज स्पर्म। which is present in males. Okay, it is sperm. अगर छोटा ये है तो फिर बड़ा भी होगा कुछ, तो लार्जेस्ट सेल दैट इज ओवम। अब छोटा वाला मेल्स का है तो बड़ा वाला फीमेल्स का है। लार्जेस्ट सेल इज
ओवम, ठीक है। ये क्या है? फीमेल एग, जिसे फीमेल हम अंडे कहते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन होती है फीमेल्स में, ये वो रहता है, ठीक है। दीज आर फीमेल एग्स। कुदरत ने बहुत बैलेंस किया है, एक छोटी चीज़ इंसान को, आदमी मतलब मर्द को दी है, और बड़ी चीज़ औरत को दी है, इसलिए औरतें हमेशा डोमिनेंट रहती हैं। टू बी ऑन अ लाइटर नोट, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबा जो है लॉन्गेस्ट सेल। ये स्मॉलेस्ट आ गया, लार्जेस्ट आ गया, बड़ा आ गया। लॉन्गेस्ट मतलब लंबाई में लंबा, सबसे लंबा। लॉन्गेस्ट सेल दैट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन्स क्या हैं? ये हमारी दिमाग से निकलती हैं, कुछ तारें टाइप हैं जो सिग्नल्स लेके जाती हैं। तो ये हमारे दिमाग से लेके टांगों तक रहती हैं, मतलब फुट तक रहती हैं, टिल द टो आप बोल सकते हैं। तो इसलिए ये सबसे लंबी सेल्स हैं, ठीक है। अब हमने सेल्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे शरीर में खून लेके जा रही हैं, आ रही हैं, उनके बारे में। तो इसमें दो चीज़ रहती हैं, वेन्स और आर्टरीज। अब वेन्स क्या हैं? वेन्स वो होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, मतलब जो शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लेके आती हैं, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और आर्टरीज वो होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड, मतलब जो उनमें खून मिला हुआ होता है, वो खून दिल से बाकी शरीर तक लेके जाती हैं। तो सबसे लार्जेस्ट वेन जो है वो है आपकी ग्रेटर सेफनियस, ठीक है, ग्रेट सेफनियस वेन। ये लार्जेस्ट वेन है। ये लार्जेस्ट वेन है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये हमारी टांगों में प्रेजेंट होती है, जो कि हमारा पाँव से, फुट से जो हमारा खून ऊपर की तरफ लेके आती है। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट वेन होती है, सॉरी, लॉन्गेस्ट वेन। लॉन्गेस्ट वेन। अब आ जाता है लार्जेस्ट वेन। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि लार्ज, लॉन्ग ये बार बार उसमें चलता है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अब लार्जेस्ट आ गया, लार्जेस्ट मतलब बड़ा, लॉन्गेस्ट आ गया लंबा। लंबा मतलब क्योंकि जैसे हमारी टांग काफ़ी लंबी है तो इसमें लॉन्गेस्ट वेन रहती है। लार्जेस्ट होगी जिसकी फैलाव ज़्यादा है, ठीक है, वो रहता है इंफीरियर वेना कावा। ये एक वेन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे एब्डोमेन से और लोअर लिम्ब से, मतलब पेट, माने पेट और नीचे वाली टांगों से खींच के लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, सॉरी, राइट साइड ऑफ द हार्ट में लेके जाती हैं। मतलब जो हमारी टांगों से अब खून आया ऊपर और एब्डोमेन से जो खून आया वो कहीं इकट्ठा हुआ, वहाँ से ये इसको उठा के हमारे राइट साइड ऑफ द हार्ट में लेके जाती हैं। दैट इज इंफीरियर वेना कावा। ठीक है। फिर उसके बाद ये वेन्स की बात होगी। अब हम बात करेंगे आर्टरीज की। आर्टरीज वो हैं जो ऑक्सीजन से भरा हुआ खून बाकी शरीर तक लेके जाती हैं। तो लार्जेस्ट आर्टरी, जो सबसे लंबी आर्टरी है, वो है आयोटा। आयोटा ये कहाँ से निकलती है? ये आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से निकलती है और पूरी बॉडी में आपके ब्लड को लेके जाती है, ठीक है। तो इसका क्या है? ये मतलब ऑक्सीनेट खून से, ऑक्सीजन से भरा हुआ खून आपके शरीर को देती है, जो आपके मेटाबॉलिज्म में, आपको चलने फिरने में, हर चीज़ में आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट आर्टरी इज आयोटा।
फिर अब ये तो होगी सेल्स की बात होगी, वेन्स की बात होगी, आर्टरीज की बात होगी। अब हम पढ़ेंगे बोन्स के बारे में। अब शरीर में सब हमने छोटी बोन्स के बारे में तो पढ़ लिया कि सबसे छोटी बोन्स कौन सी हैं, सबसे छोटा मसल कौन सा है। अब है सबसे लंबी बोन। सबसे लंबी बोन कौन सी है जी? लॉन्गेस्ट बोन इज़ फीमर। फीमर समझते हैं, जो हमारी झांग की हड्डी, मतलब जो टांग की हड्डी होती है, ऊपर वाली टांग, इसको हम लॉन्गेस्ट बोन बोलते हैं, दैट इज़ फीमर। लॉन्गेस्ट बोन इज़ फीमर। अब जैसे हमने पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट बोन जो है वो स्टेपीज़ है, और उसके साथ सबसे छोटा मसल जो है वो स्टेपॉइड मसल है। उसी तरह से जो सबसे लंबी बोन है वो है फीमर, और लॉन्गेस्ट मसल जो है उसको सार्टोरियस मसल बोलते हैं। सार्टोरियस मसल, ठीक है। तो सार्टोरियस मसल जो है सबसे लंबा है। तो अब ये कहाँ प्रेजेंट होगा? जहाँ सबसे लंबी हड्डी है, दैट इज़ द फीमर। उसके साथ ही ये सबसे लंबा वाला जो हमारा मसल है, ठीक। अब ये लंबे मसल, छोटे मसल की बात होगी। अब सबसे बात है कि सबसे मजबूत मसल कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल। तो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है मेसेटर, जिसको हम मसल ऑफ मेस्टिकेशन बोलते हैं। ये मसल हमारे जबड़ों के साथ जुड़ा होता है, जो हमें च्यू करने में हेल्प करता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल आ गया मेसेटर। ठीक है, गेटिंग इट। अब स्ट्रॉन्गेस्ट मसल की बात होगी। अब हम बात करेंगे लार्जेस्ट मसल, सबसे बड़ा वाला मसल कौन सा है? जो सबसे बड़ा मसल है उसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस, जिसके नाम है मैक्सिमस है, मतलब सबसे बड़ा, ठीक है। ग्लूटियस मैक्सिमस। अब ये मसल कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हिप का मसल है, जो हमारा हिप है बैक साइड, इसको हम बोलते हैं मसल ऑफ हिप, और इसको हम एंटी ग्रेविटी मसल भी बोलते हैं। एंटी ग्रेविटी मसल क्यों? क्योंकि ये हमें खड़े रहने में, चलने में हमारी मदद करता है, इसलिए ऐसे हम मसल ऑफ हिप या एंटी ग्रेविटी मसल भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और कुछ चीज़ें हैं, जैसे लार्जेस्ट ऑर्गन। लार्जेस्ट ऑर्गन आ गया। उसके साथ एक चीज़ हो रहा है जिसे हम लार्जेस्ट ग्लैंड भी बोलते हैं। अब इन दोनों में एक फ़र्क है। जो ऑर्गन है, ये ग्लैंड्स को भी हम ऑर्गन बोलते हैं, लेकिन जो ऑर्गन है वो सिक्रीशन करते हैं हमारे, मतलब जैसे लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो स्किन है, तो ये इसमें से सिक्रीशंस होती हैं, जैसे कि आपका स्वेट जो है वो रिलीज़ होता है। ग्लैंड क्या होता है? वो आपका मेटाबॉलिज्म में भी आपको हेल्प करते हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो लार्जेस्ट जो ऑर्गन है वो है जी हमारा स्किन, और लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो है लीवर। लीवर इकलौता ऐसा हमारा ऑर्गन है या ग्लैंड है जो कि रीजनरेट कर सकता है। रीजनरेशन मतलब अगर आप इसको काट भी दें, आधा भी कर दें, तो भी ये दोबारा से रीजनरेट कर जाएगा। जैसे आपने किरली की दून देखी होगी, अगर हम उसको काट दें तो वो दोबारा से उगाती है, लेकिन अगर हमारी फिंगर कट जाए तो वो दोबारा से ग्रो नहीं करती। सो दे डोंट रीजनरेट, बट लीवर इकलौता ऐसा पार्ट है जो हमारी बॉडी में रीजनरेट करता है, ठीक है। दैट इज लीवर।
फिर ग्लैंड्स के अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ जाते हैं। फिर उसके अलावा जैसे मैं आपको बता रहा था, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स हैं, स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व्स हैं, और वेन्स कैरिंग मतलब कुछ ऐसी वेन्स हैं जो ऑक्सीजन कैरी करती हैं, मतलब ऑक्सीनेटेड ब्लड, क्योंकि कुछ ही वेन्स हैं जो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बाकी सब जो हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। अब ये सब चीज़ें भी जो हैं इनको हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो अब बोन्स हैं, जैसे आर्म की बोन्स हैं, लेग की बोन्स हैं, ये सब चीज़ें भी हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम वन बाय वन इनको हम आपको बताएंगे कि ये कहाँ है, इनका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये आपको किस तरीके से आएंगी, जैसे ये मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, तो आपको इनको मेमोराइज़ करना है कि ये कैसे आपको हेल्प करेंगी। इनको याद कीजिए, मेमोराइज़ कीजिए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इनसे ही मिलते जुलते आएंगे, कहीं बाहर से नहीं आएंगे, इनसे ही मिलते जुलते आएंगे। तो ट्राई टू मेमोराइज़ द थिंग्स, क्योंकि ये जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको ये अच्छे से याद होगा, सबसे बड़ी बात ये है। तो प्लीज़ एनरोल एज मच एज़ फास्ट यू कैन, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है, मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ। तो इसको कवर अप करना इतना आसान नहीं है इतने टाइम में। तो जितनी जल्दी आप एनरोल करेंगे उतनी जल्दी हम इनको बकअप करेंगे। हो सकता है हम आगे फर्दर बोर्ड पे लिखने के बजाय हम स्लाइड्स पे पढ़ाएं, क्योंकि इतना सारा अगर हम बोर्ड्स पे लिखेंगे तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना टाइम जो है वो बोर्ड पे लिखने पे ज़ाया हो जाता है। तो हम स्लाइड्स पे आ जाएंगे, तो स्लाइड से आपको पढ़ाएंगे, ताकि वो आपको चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ लग सकें और ज़्यादा जल्दी आप उनको अपने दिमाग में, जहन में बिठा सकें। तो होप कि आप इन चीज़ों को मेमोराइज़ करेंगे, जब कहीं काम आएगा, कहीं क्वेश्चंस आएंगे तो आप उनको ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर द क्लास।